दोस्तों, नैनदा संस्कृत एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज संस्कृत भाषा सीखने वाले हैं। तो हम कौन सी भी भाषा सीखने से पहले हम उसे वर्णमाला सीखते हैं। तो आज हम संस्कृत की वर्णमाला सीखने वाले हैं। संस्कृत में वर्णमाला में 48 यानी 48 अक्षर होते हैं। वर्णमाला की 3 प्रकार है। तो पहला प्रकार है स्वर, दूसरा प्रकार है व्यंजनानी, तीसरा प्रकार है आयोगावही। तो स्वर में एकूण 13 अक्षर होते हैं। व्यंजनानी में 33 यानी 33 अक्षर होते हैं और आयोगावही में 2 अक्षर होते हैं। तो चलो अब सबसे पहले हम स्वर की जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत की वर्णमाला में स्वर का हम अभ्यास करेंगे। तो पूरे स्वर एकूण 13 होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं, किसे कहा जाता है स्वर? तो स्वर की दूसरे अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है। जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो दूसरे अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। तो स्वर कौन से हैं? तो संस्कृत में पूरे 13 स्वर है। तो सबसे पहले अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, ऐ, ओ, औ, ये पूरे स्वर है। तो स्वर हमें 2 प्रकार दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर और दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें कम से कम समय लगता है। जब उच्चारण करते समय हमें कम से कम समय लगता है तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? तो अ, ई, उ, रू और लृ हे 5 ह्रस्व स्वर है। और दूसरा जो प्रकार है स्वर का, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर यानी क्या होता है? तो जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, ये 8 हमें दीर्घ स्वर दिखाई देते हैं। तो हम आगे व्यंजन, ये वर्णमाला का दूसरा प्रकार हम सीखते हैं। तो चलो, संस्कृत भाषा में हम दूसरा प्रकार हम अभी सीखेंगे। तो उसे कहते हैं व्यंजनानी। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल मिला के एकूण 33 व्यंजनानी हमें दिखाई देते हैं। तो व्यंजनानी क्या होता है? तो व्यंजन यानी जिन अक्षरों का हम उच्चार करते हैं तो उन उच्चार करते समय हमें स्वर की सहायता ली जाती है, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन वर्ग में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले क वर्ग में है क, ख, ग, घ, न। च वर्ग में है व्यंजन च, छ, ज, ज, ञ। ट वर्ग में व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, न। ध वर्ग में व्यंजन है त, थ, द, ध, न। प वर्ग में व्यंजन है प, फ, ब, भ, म। और लास्ट में जो बाद में आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का हम जब उच्चार करते हैं तो अंत में ही उनका उच्चारण होता है, इन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। बाद में है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में जब व्यंजन हम जब बोलते हैं तो हमारा श्वास है जो ज़्यादा से बाहर आ जाता है, तो उसे ऊष्म स्वर
सॉरी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह, हे हमारे ऊष्म व्यंजन। बाद में व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन हमें दिखाए थे। तो संयुक्त व्यंजन में है श, त्र और निय। तो ये जो व्यंजन बनाते हैं तो ये व्यंजनों के साथ दूसरे व्यंजनों की भी मदद ली जाती है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला का हम तीसरा प्रकार अभी सीखेंगे। तो तीसरा प्रकार है अयवाभाव। तो अयवाभाव में दो प्रकार है। तो सबसे पहला है अनुस्वार, जो शब्द के अक्षर के रेखा के ऊपर जो बिंदु दिया जाता है उस बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। दूसरा है विसर्ग, स्वर के अंत में जो बिंदु बाजू में दो बिंदु दिए जाते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का वर्णमाला का अभ्यास। मुझे ऐसे अपेक्षा है कि आप लोगों को मेरा ये जो संस्कृत वर्णमाला का अभ्यास समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जरूर मेरे ज्ञानदा संस्कृत एकेडमी इस मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और मेरे आगे के और संस्कृत का हम आगे का अभ्यास करने के लिए, इस जानकारी के लिए जरूर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।